राहुल महाजन, आप नाम से वाकिफ होंगे। राहुल बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। राहुल, आप सिद्धार्थ को किस तरह से जानते थे या फिर उनके बारे में कुछ आप अगर बताना चाहें, क्योंकि ये बेहद शॉकिंग न्यूज है। बेहद दुख वाली न्यूज है। मैं सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानता था, मेरा दोस्त था, हम साथ में वर्कआउट भी करते थे, तो काफी फिटनेस के टिप्स देता था, मुझे काफी फिटनेस की चीज उसने सिखाई, तो हम साथ में वर्कआउट करते थे, बहुत क्लोज थे, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था। और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा अचानक हो गया। बहुत दुख की बात है। मैं उसके घर की ओर जा रहा हूँ अभी, उनकी मम्मी या उनके परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए और उनको सहानुभूति देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, आप बता रहे हैं राहुल कि आप साथ में जिम किया करते थे सिद्धार्थ के, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीच में उनके डाइट को लेकर या फिर उनकी ट्रेनिंग में कुछ इस तरह की चीजें थी या किसी तरह का और कोई इशू बीच में आया था जो सिद्धार्थ ने आपसे शेयर किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे ख्याल। सिद्धार्थ मतलब एक बोलते हैं ना, सुपरमैन जैसा बॉडी थी उसकी, उसको कुछ भी कर लो, कैसा भी खाना पच जाता था उसको, या बिग बॉस में रहे, कहीं भी बाहर रहे, तो उसकी वो जितना वो वेट उठा सकता था, जितनी वो एक्सरसाइज कर सकता था, वो इतना फिट था कि मतलब हाथ भी मिला था तो हाथ दुखता था, इतना फिट जबरदस्त आदमी था। उसकी डाइट और फिटनेस को लेकर मुझे कोई ये नहीं कि उसको मतलब उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो बहुत ही फिट था, बहुत ही मतलब हमारे लिए एक आइकॉन था कि इसको फॉलो करे, कि सिद्धार्थ की तरह हेल्थ हो हमारी हो या उसकी तरह बॉडी हो। और आज पता नहीं बॉडी बन गई है और अंदर से हार्ट फेल हो गया, समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। राहुल, आपके सिद्धार्थ के फैमिली मेंबर्स से किसी से बात हुई है? कौन है उनके घर में? कभी उन्होंने कुछ बताया हो? जी, बात नहीं हुई। शायद उनकी मम्मी रहती तो मैं उनके घर जाके वहीं मिलूंगा, बात कैसे करूंगा फोन पे। इस वक्त अगर किसी माँ को मिलना है और बेटा अगर गुजर गया है तो बेहद दुख में होंगी वहाँ, तो जाके सिर्फ मैं अपना सपोर्ट दे सकता हूँ और उनके दुख में अपना दुख बांट सकता हूँ। तो मैं अभी निकला हूँ मेरे घर से, वर्ली से, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ उनके यहाँ अंधेरी में, उनके घर पे। राहुल, आपने जैसे बताया कि सिद्धार्थ और आप एक अच्छे दोस्त रहे हैं, ऐसे में कभी सिद्धार्थ ने आपसे कुछ जिक्र किया उनके और किसी तरह के एलिमेंट्स को लेकर, या फिर आगे उनके फ्यूचर प्लानिंग क्या थी, उनके प्रोजेक्ट्स क्या थे, कुछ इस बारे में जिक्र किया आपसे? नहीं, काम तो उसका अच्छा चल रहा था बिकॉज काफी टाइम का, बट ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आध्यात्मिक तौर के व्यक्ति थे जो आप भरोसा नहीं कर सकते। लोग बहुत आध्यात्मिक थे, बहुत स्पिरिचुअल थे, जिंदगी का मतलब और डेप्थ को लेके चलते थे। तो मेरे ख्याल से काम उनका अच्छा ही चल रहा था। मतलब अच्छी खासी प्रोग्रेस उनकी होती, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ नया लेना। उन्होंने घर लिया था माँ के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो उनकी कंडीशन फाइनेंशियली और वर्क वाइज भी काफी अच्छी चल रही थी। मेरे ख्याल से कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज उन्हें बताया नहीं कि देखिए, वो जरूर थोड़े इंट्रोवर्ट थे कि हर चीज दिल की बात बताते नहीं थे, मगर यू नो ही वाज अ वेरी नाइस मैन। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, राहुल आप कह रहे हैं, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, ये हम भी एक हद तक समझते हैं कि जिस तरह का वहां का काम है, बहुत कई लोग बहुत प्रेशराइज रहते हैं मेंटली, कई बार बहुत ज्यादा वो टेंशन में रहते हैं। तो क्या कोई इस तरह की कोई समस्या कभी आपसे कोई जिक्र कि वो इस बीच टेंशन में है या किसी तरह की परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ और मेरी हमेशा बात होती थी, तो वो हमेशा उसने ये कहा था कि जो बिग बॉस में उसको देखा नहीं था मैंने, उसने कहा था कि वो कोई भी तरह का मेंटल प्रेशर वो सहन कर सकता है, बिग बॉस के घर में हो, बाहर में हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसकी फिजिकल हेल्थ का है। उसको था कि मैं रोज वर्कआउट करूँ, ये डाइट खाऊं, वो एक कटोरी रोज दाल पीना या आधा किलो पनीर खाना, ये सब करता था। वो वेजिटेरियन था, तो उसको मेंटल प्रेशर कोई चीज का हो नहीं सकता है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता उसको। वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो मेंटल प्रेशर से कुछ भी नहीं हो सकता है नो उसके साथ। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, उसकी एक खासियत थी, फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग ज्यादा था वो। बिग बॉस में जिस तरह से सिद्धार्थ को देखा लोगों ने और उसके बाद उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनी, पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में, क्या सिद्धार्थ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो बिग बॉस में दिखे, या उसके अलग भी आप सिद्धार्थ को याद करते हैं? बिल्कुल, वो बिंदास और बहुत अच्छे इंसान थे। जो बिग बॉस में देखा उससे ज्यादा अच्छे। ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, बहुत दयालु, बहुत प्यार वाले व्यक्ति थे। तो कुछ भी कर रहे तो शेयर करना, दोस्तों से प्यार करना, मतलब उनका एक था, एक प्यार वाला नेचर था। हाँ, तो वो बहुत अच्छे थे, बिग बॉस से भी बेटर थे। जो लोगों ने स्क्रीन पे देखा उससे भी बेहतरीन आदमी था वो। और मैं मिस कर रहा हूँ कि उनके साथ कुछ पल मुझे गुजारने थे, कुछ चीजें समझनी थी जिंदगी में, कुछ यात्राएं हमें साथ में करनी थी, कुछ चीजें हमको करनी थी साथ में, और जिंदगी में बातें करनी थी। वो एक खो गया, एक साथ में जो हमने फ्यूचर सोचा कि दोस्त बनकर हम जो मनाएंगे, चीजें घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी को समझेंगे, वो सब चीज एकदम से निकल गई, खो गई। इसका बहुत दुख है मुझे ना।
राहुल, एक अच्छा समय आप लोगों ने साथ में गुजारा और अभी अभी अगर आप कहें तो सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा सितारा बन गए थे, बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके हो गए थे। ऐसे में पर्सनल लाइफ के बारे में कभी उन्होंने कुछ शेयर किया कि वो अपनी फैमिली आगे के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, कुछ बताया कभी? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ के मेरे ख्याल साथ रहते हैं या माँ अलग फ्लैट में रहती है, एक ही बिल्डिंग में। तो वैसे कुछ उन्होंने बाकी कुछ नहीं शेयर किया, बस उनकी माँ से वो क्लोज है, बस वो एक चीज थी। बाकी ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ, वो बड़े लाइट मूड और बहुत बिंदास आदमी थे। तो सॉर्टेड आउट परसेंटेज जो बोलते हैं, इनका सुलझे हुए इंसान थे, बिल्कुल उलझे हुए नहीं थे। और वो क्या चाहते थे, क्योंकि अभी देखिए टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम सिद्धार्थ हो गए थे एकाएक। क्या इसके अलावा भी और उनकी कुछ चाहते थी? क्या वो बॉलीवुड में जाना चाहते थे, फिल्म्स में और जाना चाहते थे, ज्यादा फिल्म्स करना चाहते थे? मेरे ख्याल से उनको एक था कि जैसे शाहरुख भाई का नाम है, शाहरुख खान का, तो उनको चाहता था कि अपना भी एक नाम इतना कर पाए जिंदगी में कभी ना कभी। उनकी जरूर वो इच्छा मन में थी। हमेशा कहते शाहरुख भाई को बहुत मैं एडमायर करता हूँ, कैसे वो नीचे से आके टेलीविजन से आके इतने बड़े बने। तो वो उनको जरूर फॉलो करते शाहरुख खान को, और उनकी इच्छा थी कभी न कभी वो भी शाहरुख खान के लेवल पे पहुंचे। वो आखिरी कोई बात जो आप शेयर करना चाहे, जो आपकी और सिद्धार्थ के बीच हुई हो? मैंने आखिरी बार सिद्धार्थ को कुछ महीने पहले फोन किया था। बोला आजकल तुम फोन नहीं करते हो, कहाँ हो, मिलो। तो मैं मिल नहीं पाया। तो बोला मिलते दोस्त, तो हम मतलब मिलने का प्लान किए थे, मिल नहीं पाया। तो पता नहीं कब आखिरी बार मिलना होता है किसी का जिंदगी में। जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें पता ही नहीं सकता है कब आखिरी गुड बाय होता है। हमें लगता है कि अभी मिलेंगे, कल परसों। वो अंधेरी में रहते हैं, मैं वर्ली में रहता हूँ मुंबई में, तो मुझे लगा कि मिलने जाएंगे, बट आज मुझे जाना पड़ रहा है उनको मिलने के लिए, उनके पार्थिव देह के लिए। इससे दुख भरा कोई समय नहीं हो सकता है, किस तरह मुझे मिलने जाना पड़ेगा उनको। समझ सकती हूँ राहुल, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए और इस समय अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए सिद्धार्थ से जुड़ी हुई।